ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। आई डोंट नो कि कौन ये रीडिंग को देख रहे हैं, बट अगर आप इस वक्त एक पर्सन के बारे में सोच रहे हो या आपके पास प्रेजेंट ट्विन फ्लेम सेम जेंडर जो भी है, उनके फीलिंग्स को रीड करने की कोशिश करूँगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ऑलवेज मेरे माँ काली टैरो टनीबन यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहे हैं, मैं देख लूँगा। आई कैन फील क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कि आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और वो आपको लेके प्राउड फील कर रहे हैं। आई थिंक कि आपके बारे में वो बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, जैसे कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शंस वो आपको भूल नहीं पा रहे। आई थिंक आप जो भी बात उनको कहे हो वो आई थिंक उनको वो समझ में आ रहा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, या फिर आप उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हो, साइकिक वे में आप उनको कोई मैसेजेस सेंड किए हो, तो वो मैसेजेस उनके पास पहुंच गया है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल डिज़ायर है, वो आपका फैंटिसाइज कर रहे हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और आप अपने लाइफ में खुद डिसीजंस लेते हो और आप जो भी डिसीजंस लेते हो वो सही होता है। आई थिंक आपसे वो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी उनको मिलता है और कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स हो। ओके, वो डिपेंड करते हैं, वो आपके ओपिनियन को विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके पास कोई साइकिक पावर है या फिर मिस्टीरियस पावर है। आई थिंक आपने जो भी प्रेडिक्ट किए हो वो सही हुआ है। सो आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि आप एक मैजिकल पर्सन हो और वो ऐसा उनको लगता है कि आप जिस तरीके से उनको बोले हो सेम चीज़ हुआ है। लाइक एज इफ आपने उनको कुछ सलाह दिए थे, आपने उनको कुछ मोटिवेट किए थे और सेम चीज़ ही हुआ। सो आई थिंक वो शॉक्ड है, वो आपको देख के शॉक्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पास्ट पर्सन है जो हाल ही में जिनको पता चला है कि आपको नए जॉब मिला है या फिर आप नए तरीके से सेटल्ड हुए हो, जो आपके सक्सेस को देख के जल रहे हैं। लाइक ये पर्सन हमेशा से चाहते थे कि आप सक्सेसफुल ना हो। सो लाइक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों का एक बहुत ज़्यादा प्यार था एंड देन बहुत ज़्यादा नफरत में वो चीज़ बदल गया था। एंड नाउ वो बहुत कोशिश किए आपको नीचे गिराने के लिए, बट वो नहीं कर पाए। आई फील कि ये पर्सन आपके खिलाफ कुछ गलत शब्द उच्चारण किए थे या फिर र्यूमर्स फैलाए थे। एंड नाउ आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो और लोग आपको विश्वास करते हैं, उनको नहीं। सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ लोग शॉक्ड थे, खास करके एक ऐसे पास जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश किए थे, जो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए थे। इनको लगा था कि आप लाइफ में कभी साइन नहीं कर पाएंगे, कुछ कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे। आज आप साइन कर रहे हो और वो अभी भी काइंड ऑफ उसी जोन में अटक चुका है। सो काइंड ऑफ कोई आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट है जो जल रहे हैं आपको सक्सेस को देख के, जो जेलस भी है और काइंड ऑफ वो बहुत कोशिश किए थे कुछ र्यूमर्स फैलाने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, दोस्तों के बीच में भी कुछ अफवाह फैलाए थे, बट कुछ भी काम नहीं हुआ। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये एक नए कनेक्शंस है और एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर काम कर रहा है। आपके पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, कोई एक ऑब्सेस्ड है, कोई चेज करना चाहते हैं आपको, कोई हासिल करना चाहते हैं आपको, कोई आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, कोई आपका दिल जीतना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के। द सेकेंड थिंग इज द जजमेंट। कहीं ना कहीं जो भी बुरा कर्म आपके पर्सन किए थे पास्ट में, जजमेंट डे मतलब साफ है कि उनको उनका कर्मा मिला। सो आज इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को पता चल रहा है कि आपने जो भी सलाह उनको दिए थे वो सही था। आई थिंक कोई रिपेंट करे, किसी को बहुत पछतावा हो रहा है आपको छोड़ के, आपके वैल्यू इस पर्सन को समझ में आ रहा है। द जजमेंट मीन्स कि इनको यूनिवर्स एवरी टाइम समझा रहा है कि कितना बड़ा गलती
इन्होंने किए थे। आई थिंक द जजमेंट ऑल्सो मीन्स कि ये आपके कार्मिक पर्सन थे और अक्सर ये पर्सन आपको यूज़ किए थे, खास करके एक्सप्लॉयट किए थे पैसों से, या फिर फिजिकली ये आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिए थे। और द जजमेंट ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको एक बेटर ऑप्शंस मिल चुका है, या फिर आप कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ को रीबिल्ड करने के लिए। इन्होंने तो डिसीशंस दे दिए हैं और इनके लाइफ में फेलियर स्टार्ट हुआ है, इनका जॉब गया है या फिर इनके लाइफ बहुत कैओटिक हो चुका है। इन्होंने आपके साथ जो बुरा हरकतें किए, अब इनके साथ सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। सो द जजमेंट मीन्स कि अब यूनिवर्स इनको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं, आपके पर्सन बदल रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उनको उनके गलती पता चल रहा है, वो क्या क्या मिस्टेक्स किए बचपन से लेके आज तक। आई फील कि आपके पर्सन को बहुत बुरी तरीके से कार्मिक सज़ा भुगतना पड़ रहा है। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि उनके लाइफ से कोई एक इम्पोर्टेंट सदस्य चले गए हैं या फिर उनको कुछ चीज़ों को बंद करना पड़ रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे एक फैमिली डिज़ास्टर, आई फील कि उनके लाइफ में या फिर उनके फैमिली में कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, क्योंकि ये सभी लोग कॉन्स्पिरेसी करके आपको हटाए थे उनके लाइफ से। आई काइंड ऑफ फील कि जिन्होंने जितना खराब काम किए थे उनको उतना खराब रिजल्ट्स भुगतना पड़ रहा है इस टाइम पे। द जजमेंट मीन्स कि अगर आपके पर्सन कोई झूठ बोले थे और इन्होंने आपको दोषी लाइक यहाँ पे आपको पॉइंट आउट किए थे कि आप ही गलती किए हो और झूठ मूठ का आपको दोषी बनाए थे ये पर्सन, तो अब आपके सच्चाई बाहर आ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि आप सही बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे पर्सन हो। एंड आई फील कि कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट करके गए हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स उनको धक्का मार के निकाल दिए। आई थिंक कि आपके पर्सन को सच में बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। द जजमेंट मीन्स कि एक कार्मिक पैटर्न फाइनली ख़त्म हुआ है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बिकॉज आपने हमेशा इस पर्सन को मदद किए थे, आपने यूनिवर्स से माफ़ी मांगे थे, या फिर इस पर्सन के लिए भी आप बहुत दुआ मांगे थे। आपने बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, बट इन्होंने परमानेंटली आपके साथ कनेक्शंस को ख़त्म करके चले गए थे। हो सकता है कि इन्होंने डिवोर्स दे दिए थे। अब इस पर्सन को सारे सज़ा भुगतना पड़ रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक लाइट वर्कर को फंसाए थे या फिर चीट किए थे। आई थिंक आप एक लाइट वर्कर हो, इसीलिए यूनिवर्स इस पर्सन को बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट थे, इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए हैं। अब यूनिवर्स इनको सीधे रास्ते पे लेके आ रहे हैं। सो योर पर्सन इज गेटिंग देयर ट्रीटमेंट, देयर ओन ट्रीटमेंट। ओके, लेट्स सी और क्या फीलिंग्स इस टाइम पे दिख रहा है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक अब रिश्ता मजबूत हो रहा है किसी किसी के लिए। आई थिंक कि एक बहुत ही स्लो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्लो है, कुछ ज़्यादा खास, कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बट कंसिस्टेंट है। सो आपके पर्सन ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में ज़्यादा बात नहीं हो रहा है, बट दिस इज़ अ कन्फर्मेशंस कि अब रिलेशनशिप एक प्रॉपर बैलेंस में आ रहे हैं। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन रिलायबल है, आपके पर्सन भरोसेमंद है, आपके पर्सन मैच्योर बन रहा है, आपके पर्सन एक बहुत अच्छा स्टेप लेने के लिए सोच रहे, एक्शंस लेने के लिए सोच रहे हैं। हालांकि वो समय लेंगे अपने डिसीजंस लेने में, वो बहुत समय लेंगे, बट वो इस टाइम पे कोई ऊटपटांग हरकतें नहीं करे, एट द सेम टाइम किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई पर्सन फाइनली रियलाइज करे उनकी गलती एंड बहुत धीरे धीरे खुद को बदल के आपके करीब आ रहे हैं। हो सकता है समवन विल बी कमिंग टू यू आफ्टर अ वीक और प्रोबेबली डे, आफ्टर सम डेज, लाइक 2-3 डेज के बाद कोई पर्सन आएंगे एंड वो पहले ही सॉरी बोल के खुद के मिस्टेक्स बताएंगे, कोई कन्फेस करेंगे, क्योंकि आई थिंक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपने काफ़ी हद तक इस पर्सन को चेस किए थे। उस टाइम पे ये पर्सन अनअवेलेबल थे और इनको लगा था कि आप ऐसे ही कुछ कर रहे हो, एंड देन जैसे आपने चेज करना बंद कर दिए हो, या फिर आपने विदड्रॉ किए हो, या फिर आपने कॉर्ड कटिंग किए हो, या फिर आपने नो बोले हो,
वैसे इस पर्सन के लाइफ में डिजास्टर स्टार्ट हुआ है एंड देन दे आर स्लोली अंडरस्टैंडिंग देयर मिस्टेक्स, लाइक इनकी गलती वो इनको पता चल रहा है एंड देन दे आर स्लोली ट्राइंग टू कम टू योर लाइफ, लाइक वो बहुत धीरे धीरे आपके लाइफ में आ रहे हैं इस टाइम पे। वेल दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। तो इस टाइम पे यूनिवर्स क्या सलाह दे रहे हैं आपको, यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं इस टाइम पे? वेल द फर्स्ट कार्ड द टेम्परेंस, इसका मतलब है कि मिक्स एंड मैच, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस है आपके सामने, बहुत सारे लोग आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यू नो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम ठीक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन पूरे टाइम गलत। सो अगर सामने वाले पर्सन आपके सामने कुछ बात कर रहे हैं उसको सुनिए एंड देन आप अपने जवाब दीजिए। आई फील कि सामने वाले पर्सन को सुनना है क्योंकि आप कुछ चीज़ एज्यूम किए हो उस पर्सन के बारे में जो एवरी टाइम सही भी नहीं हो सकता है। लाइक काइंड ऑफ इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है वही उनकी रियलिटी हो। ओके सो कुछ टाइम के लिए आपको आपकी जो सेल्फ मेड बिलीफ है ना, जो बिलीफ आप क्रिएट किए हो, जो आप एज्यूम किए हो, उसको तोड़ के आपको कुछ नए पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचना है। लाइक यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कि एक पैर ज़मीन पे एक पैर पानी में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना है। हो सकता है कि आप अभी भी अपने पास्ट में अटक रहे हो या फिर आपको कोई लटका के रखे या फिर अभी भी आप स्टक हो अपने पास्ट में। तो आपको भी एक नई शुरुआत के लिए फर्स्ट स्टेप लेना है। आई काइंड ऑफ फील कि कितना दिन और आप एक पर्सन के लिए इंतज़ार करोगे या फिर कितना दिन आप सैक्रिफाइस करते रहोगे, आपको भी नेक्स्ट स्टेप लेना है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि मॉडरेट अप्रोच के साथ कोई नए पर्सन के साथ बात करो या फिर जो आपके लिए बात करने के लिए आ रहे, जो आपके सामने बात करने के लिए आ रहे, उनको सुनो, उनके साथ रिप्लाई करो। अगर आप बैठे हो कि नहीं मुझे किसी से मिलना नहीं है, मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, ये गलत है। ओके इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी ऑप्शंस है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको ज़रा बात करके देखो, सुनो। क्या पता आपको अच्छा भी लग सकता है। पहले ही अगर आप बोल देंगे कि नहीं मुझे बात करनी नहीं है, मुझे सुननी नहीं है कुछ बात, ऐसे गलत होगा। ओके आपको सुनना है, आपको देखना भी है। ओके देन डिसाइड करना है। अब ना सोच के, ना कुछ देख के कुछ डिसाइड ना करो। ओके लेट्स सी और क्या एडवाइस आ रहे हैं इस टाइम। द सेकेंड कार्ड इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कुक एक किचन में अगर रहेंगे तो वहाँ पे कलेश तो होगा ही। आई थिंक द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके मन में एक कन्फ्लिक्ट्स है। ओके ये इनर कन्फ्लिक्ट्स है। ये हो सकता है कि आपके पास्ट के वजह से या फिर फैमिली के वजह से है। अब यही कन्फ्लिक्ट्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। Like the conflicts means कि you are very much frustrated from your inside. Okay so अगर आप इल्ज़ाम दोगे कि नहीं इस पर्सन के साथ मैं हूँ इसीलिए मैं इतना कन्फ्लिक्टेड हूँ, नो ये पर्सन का कोई गलती नहीं। द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है, सभी जगह पे आपको जाके परफॉर्म करना पड़ रहा है, सभी जगह पे आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ रहा है, या फिर आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, या फिर आपके दिमाग में ऑलवेज एक थॉट्स चल रहा है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कई कबार क्या होता है ना कि आपको बोलना है या फिर सामने वाले को बोलने देना है। ओके सो द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अगर आप पूरा वक्त एक्सपर्ट्स की बात सुनते रहेंगे, एट द सेम टाइम अगर आप बहुत सारे रीडिंग्स देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपका मन कुछ करना चाहते हैं बट आपका दिमाग कुछ और करना चाहते हैं। सो ये दिल और दिमाग के फाइट है, इसको पहले आप ख़त्म करें एंड देन आप बाहर की तरफ देखें। सो बेसिकली यू आर हैविंग इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। आपका दिमाग कुछ कह रहे हैं, दिल कुछ कह रहे हैं एंड इसीलिए आपको बुरा फील हो रहा है। पहले एक रेजोल्यूशंस की तरफ आपको जाना है। आई फील कि इस टाइम पे अगर आप किसी के साथ ये बातें डिस्कस करेंगे या फिर किसी को अलाउ करेंगे आपको हेल्प करने में तो अच्छा होगा। या फिर अगर प्रॉब्लम कुछ जगह पे है और आप उस प्रॉब्लम के करीब नहीं जा रहे हो, उस प्रॉब्लम से बहुत दूर भाग रहे हो, आई थिंक वो आप गलत कर रहे हो। सो जो आपके मन में है वो कह देनी चाहिए। अगर आप अपने मन की बात को छुपा के रखेंगे या फिर
मतलब दबाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाओगे। आई फील कि इमोशनल प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम का जड़। आपके पास्ट को आप फॉरगिव नहीं कर पाए हो, फैमिली को फॉरगिव नहीं कर पाए हो, इसीलिए इस टाइम पे आप इरिटेटेड फील कर रहे हो। जर्नलिंग कीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शंस कि आप जर्नलिंग कीजिए। आपके मन में जो भी है, जो भी भड़ास है, आप निकाल दीजिए एक पेपर में, एंड देन पेपर को फेंक दीजिए, फाड़ दीजिए। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपका जो मन में जो कन्फ्लिक्ट्स है ना, वो शांत हो जाएगा। बेटर यही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे चलता रहेगा ना कि आप किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देंगे। ओके, सो द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको शांत रहना है, आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है, एंड एट द सेम टाइम रिएक्ट कम करना है। ओके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कोई चीज़ ही नहीं है जिसके बारे में सोच के आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। चीज़ वैसे नहीं है, आप सिर्फ कुछ चीज़ों को एज्यूम कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, एंड उसी के बारे में सोच सोच के आप गुस्से में आ रहे हो। ओके, सो इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है आपके गुस्से का। और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, लेट्स सी। द स्ट्रेंथ, संयम, धैर्य, पेशेंस। ओके, इस टाइम पे आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है, अपने मन के कन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करना है। एंड द स्ट्रेंथ मीन्स कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आपके खिलाफ जा रहा है, आपके जेन्युइन प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहे हैं, तो प्लीज़ आवाज़ उठा के उसको नो बोल दीजिए। द स्ट्रेंथ मीन्स कि आप गुड इनफ हो, आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हो, आपके अंदर कोई गलती नहीं है। बट फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, अगर सामने वाले पर्सन बहुत एग्रेसिव है, हाइपर है, तो आपको उनके समस्या के बारे में भी सोचना है। द स्ट्रेंथ, आप हट्टे कट्टे नौजवान हो सकते हो, आपके मसल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बट ये आपको स्ट्रांग पर्सन नहीं बनाते हैं। स्ट्रांग पर्सन है जब आप डिफ़िकल्ट टाइम में भी शांत रहते हो, जब आप सामने वाले पर्सन को अपने साइलेंस से कंट्रोल करते हो। तो जितना अच्छे से आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाते हो, उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग हो। यहाँ पे आपको अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करनी है। यस, परिस्थिति आपके कंट्रोल के बाहर जा सकता है, फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर सकते हो, एंग्री, गुस्सा कोई आपको दिला सकता है, बट चुपचाप हजम करना है, गुस्से को पी जाना है। ये समय है ऑब्जर्व करने का, ये समय है सिंपली अपने जो पेशेंस लेवल है उसको कंट्रोल करने का। सो चुपचाप वेट एंड वॉच, ज़्यादा कुछ हड़बड़ी नहीं करना है। सामने वाले पर्सन जो बोल रहे हैं उसको सुनो, एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम करो। ओके, आपको कोई भी डिसीजंस अभी नहीं लेना है। मैं अभी डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड से देख लूँगा कि क्या मैसेजेस आ रहे, ये सिचुएशंस में क्या हो सकता है। पहले इस सिचुएशंस में क्या जानना है मेरे व्यूअर्स को, ये सिचुएशंस में क्या छुपा है। सो इस सिचुएशंस में जो चीज़ छुपा है वो है इनएक्सपीरियंस। यस, आप उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो इस सिचुएशंस पे, या फिर आप ये पहली बार लाइफ में ऐसे कनेक्शंस को आप फेस किए हो, या फिर ऐसे सिचुएशंस पे आए हो। सो पहले आप ये जान लो कि इनएक्सपीरियंस मतलब आप एक नौसिखिए हो। ओके, लाइक अ न्यू बिगिनर या फिर एक फ्रेशर। तो इस टाइम पे अगर आप मान लो क्लास 2 में हो और क्लास 12 का बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप एक एक्सपर्ट की तरह काम मत करो, एज अ स्टूडेंट सीखो। सो इस सिचुएशन से आपको सीखना है, कुछ करना नहीं है। ओके, चुपचाप देखना है, ऑब्जर्व करना है, बिकॉज आप कुछ ज़्यादा नहीं जानते हो। लेट्स सी क्या करना है, क्या प्रॉपर क्या काम करना चाहिए मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को। वेल, अर्थ मदर गाइया, इट मीन्स ग्राउंडेड रहना है। चुपचाप देखते जाओ कौन क्या कर रहे हैं, क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। लाइक जितना भी रीडिंग्स आपको देखने को मिल रहा है ना पूरा दिन, आप एक मैसेज को कॉमन तरीके से ढूंढिए कि कौन से वो कॉमन मैसेज आपको बार बार एवरी रीडिंग में मिल रहा है, एंड दैट शुड बी योर मैसेज। ओके, ना सिर्फ अगर आप रीडिंग देखते रहोगे और अगर आप अपने इंटरनल कोई वर्क नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मैं मानता हूँ हर एक के लाइफ में हर एक इंडिविजुअल रिचुअल होनी चाहिए, और ये रिचुअल प्राइवेट होनी चाहिए, एंड ये रिचुअल एकदम आपको डिफाइन करने वाला रिचुअल होनी चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि लोग ऐसे करते हैं मतलब आप भी ऐसे करेंगे, नो, एकदम यूनिक एक रिचुअल सभी को
पालन करना है। मैं रिचुअलिस्टिक नहीं बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कि सुबह उठ के आप एक प्रणाम कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर मंत्र चैंट कर सकते हो, कोई विजुअलाइजेशंस कर सकते हो, कोई भी नंबर्स रिपीट कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ह्यूमन टू ह्यूमन, सोल टू सोल। बट आई फील माता गैया कह रहे हैं कि आप अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा करो, आपको किसी एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाना है, किसी भी चीज़ों को बाहर की चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने अंदर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, क्या होने वाले हैं सिचुएशंस, क्या होने वाला है सिचुएशंस, और इस सिचुएशंस में आपको अपने पास्ट से एक्सपीरियंस लेके मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। सो आई फील इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को भूल जाइए, पास्ट के पैटर्न से बाहर आइए। पास्ट में जो मिस्टेक्स किए हो, दरकार नहीं है कि आप सेम मिस्टेक्स इस टाइम पे करें। हो सकता है आप कर सकते हो, बिकॉज आपका एक टेंडेंसी है पास्ट मिस्टेक या फिर पास्ट पैटर्न को रिपीट करने का, आप एक्सपीरियंस हो। सो ग्राउंडेड रहिए, और सिंस ये सिचुएशंस नया है तो कुछ नए चीज़ एक्सपेक्ट कीजिए। बट आई फील इस टाइम पे जो भी कलेश हो रहा है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, उससे आप मूव ऑन कर पाओगे। ओके, सो जो भी सिचुएशंस आपको परेशान कर रहे थे, वो सिचुएशंस फेड हो जाएगा। आई थिंक कि आप सर्वाइव कर पाओगे, आपके रिलेशनशिप भी सर्वाइव कर पाएगा आने वाले इस सिचुएशंस में। मुझे कुछ ज़्यादा ख़राब चीज़ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही बात कि अगर कोई पर्सन आपको इमीडिएटली आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दो। आई थिंक आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि लाइफ में, रिलेशनशिप में थोड़ा सा पेशेंस होनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा वक्त देना है आपको, खुद को वक्त देना है, रिलेशनशिप को वक्त देना है, या फिर जो पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ा सा वक्त देना है। वो सही निर्णय लेंगे एंड आप भी सही निर्णय लेंगे। बट पास्ट में जो गलतियाँ आप किए हो, जो पैटर्न आप फॉलो किए हो, प्लीज़ आप वही पैटर्न मत दोहराइए। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे नए पथ पे लेके जाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिर्बाण बोल। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ।